हे एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। अगर आपको मेरी वीडियोस पसंद आए तो प्लीज़ एक लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब कर जरूर बताना आपको ये कैसा लगा। तो चलो हम आज का पार्ट स्टार्ट करते हैं। तो पिछले पार्ट में हमने देखा था विंग पूरे अपने पलटन के साथ, मतलब कि लैन शुई, लुबाई, लू शाओ, यानली सभी के साथ पहाड़ पे नदी के पास बैठा हुआ था और वो सभी बहुत ज़्यादा मस्ती कर रहे थे। यानली को विंग बहुत सारी बातें बता रहा था जो भी लैंड क्लैन में हुआ और कैसे विंग लैंड क्लैन में अपनी दिन बिता रहा है, वो सब यानली से बता रहा था। और साथ ही उसने ये भी बताया कि वो प्रेग्नेंट यहाँ नहीं हुआ है, वांगजी ने तो उसे छुआ भी नहीं है। असल में याददाश्त जाने से पहले ही वांगजी और विंग के बीच में वो सब हो गया था और विंग तो जैंग सेक्ट में ही प्रेग्नेंट हो गया था। ये सब जानकर यानली बहुत ज्यादा शॉक थी। क्या विंग प्रेग्नेंट हो गया था, वो भी जैंग सेक्ट में पहले से ही? वो 1 मंथ प्रेग्नेंट है। ये सुनकर यानली बहुत ज़्यादा ही शॉक थी। वो विंग को कहती है, विंग तुम्हें यहाँ किसी ने हर्ट तो नहीं किया ना? ये सुनकर विंग कहता है, नहीं शीजे, मुझे किसी ने भी नहीं हर्ट किया। असल में यहाँ तो मुझे बहुत अच्छे से रखा जा रहा है। आपको पता है, पहले अंकल मुझे पसंद नहीं करते थे, पर जब से उन्हें पता चला कि मेरे अंदर एक बेबी है, उनका रवैया ही चेंज हो गया। पहले वो मुझे बहुत सारा काम दिया करते थे, पर अब तो वो मुझे काम को छूने भी नहीं देते। और यहाँ तक कि मैं यहाँ इतना ज़्यादा घूमता हूँ, लैन शुई के साथ बहुत ज़्यादा मस्ती करता हूँ, फिर भी वो मुझे कुछ नहीं कहते। ये सुनकर यार्ली के फेस में स्माइल आ गया था और वो विंग के बालों को सहलाते हुए कहती है, तुम यहाँ खुश हो, ये बहुत अच्छी बात है। तुम्हें पता है मॉम डैड भी यहाँ आना चाहते थे, पर यहाँ आ नहीं सकते क्योंकि उन्हें इनविटेशन दिया ही नहीं गया है। मैं आई हूँ क्योंकि मुझे राजकुमार लैन ने बुलाया है, तुम्हारे अल्फा ने मुझे बुलाया है यहाँ पर। ये सुनकर विंग और भी ज़्यादा खुश हो गया। उसके लिए वांगजी का प्यार उसके दिल में जितना था, उसे और भी ज़्यादा बढ़ने लगा है वो प्यार। वो दोनों ऐसी बातें कर रहे थे और वो सामने की तरफ देख रहे थे। सामने वो तीनों मस्ती कर रहे थे, मतलब कि लैन शुई, लू बाई और लू शाओ। लू शाओ मस्ती नहीं करना चाहता था, पर लैन शुई तो मस्ती किए बिना उसे ऐसे छोड़ नहीं सकती, इसीलिए वो तीनों मस्ती कर रहे थे। विंग उन तीनों को देखकर मुस्कुरा रहा था। वहीं दूर से कोई पर्सन उन सभी को देख रहा था। सबसे ज़्यादा वो विंग को देख रहा था। विंग की ब्यूटी, विंग कितना खूबसूरत है, वो देख रहा था। विंग को तभी एहसास होता है कि कोई तो है जो उन्हें देख रहा है, इसीलिए वो उस तरफ देखता है। जैसे ही उसने उस तरफ देखा, वो शॉकिंग हो, मतलब वो इतना ज़्यादा शॉक हो गया कि वो जल्दी से खड़ा हो गया और वो उससे कहता है, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? वहीं यानली भी उसे देखकर खड़ी हो गई थी और वो कहती है, जिन जुशुन तुम यहाँ क्या कर रहे हो? वहीं विंग और यानली को ऐसे खड़े होते देखकर और ऐसे शॉकिंग रिएक्शन देते हुए देखकर वो नीचे में जो पानी में खेल रहे तीनों थे, वो भी उस पर्सन को देखने लगे थे। वहीं लूशा जल्दी से पानी से बाहर आ गया था और वो विंग और यानली के सामने जाकर खड़ा हो गया था। लूशा उसे देखते हुए कहता है, राजकुमार आप यहाँ से चले जाइए, यहाँ सारे ओमेगाए हैं, आप यहाँ से जा सकते हो, यहाँ आपका काम नहीं है। ये बोलकर वो इशारा कर रहा था जाने के लिए, पर जिन जुशुन कहता है, ओहो तो तुम क्या हो? ओह मैं तो भूल ही गया था, तुमने ही अभी कहा ना यहाँ सारे ओमेगा हैं, मतलब तुम भी एक ओमेगा ही हो। ये बोलकर वो हंसने लग गया था। लूशा की ऐसी इंसल्ट सुनकर लैंशुई को बहुत ज़्यादा गुस्सा आया और वो अपना तलवार उठाकर सामने जाकर खड़ी हो गई और वो जिन जुशुन की तरफ पॉइंट करते हुए बोलती है, तुम इतने ज़्यादा बेशरम हो, तुमने सुना नहीं हमने क्या कहा? यहाँ सारे ओमेगा हैं, तुम यहाँ से जा सकते हो, नहीं तो मैं गगा को बोलकर तुम्हें पनिशमेंट दिला दूंगी। ये बोलकर वो गुस्से से जिन जुशुन की तरफ देख रही थी। जुन जुशुन उसके तलवार को अपनी उंगली से नीचे करते हुए बोलता है, मुझे डर नहीं लगता तुम्हारी गगा से और तुम्हारे इन पनिशमेंट से, वैसे मैं तो बस अपनी शाओजी से मिलने आया था। ये बोलकर वो यानली को देखता है। यानली उसे देखकर अपना मुंह फेर लेती है और फिर जिन जुशुन का आंख विंग के ऊपर जाता है। विंग भी उससे अपनी नज़रों को टर्न कर लेता है। लैन शुई ये देखकर, मतलब कि जिन जुशुन कैसे विंग को देख रहा है, ये देखकर अपने तलवार को उसके तरफ अटैक कर देती है। ये देख जिन जुशुन भी थोड़ा सा पीछे चला गया और उसे बहुत सा गुस्सा आता है क्योंकि लैन शुई का तलवार उसके कपड़े से हल्का सा टकराया था और उसका कपड़ा हल्का सा कट गया था। ये देखकर जिन जुशुन को बहुत सा गुस्सा आया
और वो लैन शुई की तरफ घूर के देखने लगा और वो कहता है, तुम तुम एक लड़की होकर मुझ जैसे एक अल्फा के ऊपर हाथ उठा रही हो। देख लेना, इसका बहुत बुरा अंजाम भुगतना पड़ेगा तुम्हें। ये सुनकर लैन शुई कुछ कह पाती उससे पहले ही लू शाओ ने जिन जुशुन के ऊपर तलवार पॉइंट कर दी और फिर क्या, वहाँ लड़ाई स्टार्ट हो गया था। ऐसे लड़ाई को होते हुए देखकर जो विंग के पीछे गार्ड थे वो भी सामने आ गए। पहले वो कुछ नहीं कर रहे थे क्योंकि जिन जुशुन यहाँ पर एक शिक्षा लेने आया है तो स्टूडेंट ही हुआ, तो स्टूडेंट के ऊपर कभी भी लैंस एक्ट में तलवार नहीं उठाया जाता ऐसे हार्म करने के लिए। पर अभी हद से ज़्यादा पार हो गया, इसीलिए वो दोनों सामने में आ गए थे और उन दोनों ने जिन जुशुन को पकड़ लिया था। जिन जुशुन अपने आप को उन दोनों से छुड़ाते हुए बोलता है, छोड़ो मुझे, तुम्हारी हिम्मत भी कैसे हुई मुझे पकड़ने की, हटो। ये बोलकर वो अपने आप को छुड़ाने की कोशिश कर रहा था और वो लैन शुई और लूशाओ की तरफ देखकर बोलता है, तुम दोनों को तो मैं छोड़ूंगा नहीं। बहुत बड़ा भुगतान करना होगा तुम लोगों को। मुझ पे हाथ उठाया था ना तुम दोनों ने। ये बोलकर वो अपने हाथ को उन दोनों से छुड़वाता है और कहता है, छोड़ो मुझे। ये बोलकर वो अपना हाथ छुड़वाता है और फिर उन सभी को इग्नोर करके वहां से जाने लगा। पर वो बोलता क्या कि तुम लोगों को मैं सबक सिखा के ही रहूंगा। ये बोल वो वहां से चला गया था। वहीं विंग विंग जल्दी से लैन शुई के पास जाता है और उसे चेक करते हुए बोलता है, शुई तुम ठीक हो? तुम्हें लड़ने की क्या जरूरत थी? तुम्हें पता है ना लैंस एक्ट में लड़ना मना है, तुम्हें अब सजा मिलेगी। ये सुनकर लैन शुई पाउट बना लेती है और कहती है, तुम्हें अभी भी मेरी सजा की पड़ी हुई है। मेरा बस चलता तो मैं उस जिन जुशुन को तो अभी के अभी मार डालती। ये बोलकर वो गुस्से में अपनी तलवार को हवा में चलाती है। ये देखकर लुशाओ के फेस पे स्माइल आ गया था और फिर क्या, सारे लोग वापस अपने घर की तरफ चले गए थे। वहीं विंग यानली को लेकर अपनी जिंगशी में आ जाता है। आज जो भी कुछ हुआ उससे यानली डर गई थी और वो विंग को कहती है, विंग मुझे जिन जुशुन के ऊपर कोई भी भरोसा नहीं है, वो कुछ भी कर सकता है, तुम अपना ख्याल रखना। ये बोलकर वो उसके बालों को सहलाती है। विंग भी कहता है, सीजे आप ज़्यादा टेंशन मत लो, वैसे भी यहाँ बहुत लोग हैं मेरे रक्षा के लिए, और आपने देखा ही होगा ना मेरे पीछे हमेशा ही गार्ड लगे रहते हैं। ये सुनकर यानली भी स्माइल करती और कहती, तभी विंग कहता है, ओके शीजे आपको अभी जाना चाहिए, आराम करना चाहिए, आपको ज़्यादा टाइम तक ऐसे बाहर नहीं रहना चाहिए। ये सुनकर यानली कहती है, हाँ बाबा हाँ मैं जाऊंगी, तुम भी आराम कर लो ओके। ये बोलकर वो उसके फॉरहेड पे किस कर दिया और फिर वहां से चले गई थी। वहीं विंग भी वहां पर कुछ टाइम आराम करता है और फिर से बाहर निकल गया और फिर अपनी शीजे के रूम की तरफ जाता है। उसकी शीजे भी आराम करके अभी उठी हुई थी। वो विंग को देखकर बोलती, विंग तुम यहाँ क्यों आए हो? ये सुनकर विंग कहता है, शीजे वैसे भी आप कुछ दिनों के लिए आए हो, इसीलिए मैं आपके पास ही रहना चाहता हूँ अभी। फिर क्या, यानली भी उसको अपने पास ही रख लेती है। कुछ टाइम बाद ही वहाँ जांग चैंग और जिन जुशुआन भी आ जाते हैं। वो दोनों उन दोनों को देखकर कहते हैं, तुम दोनों पूरा टाइम एक साथ ही थे? ये सुनकर यानली कहती है, हाँ वैसे तुम दोनों का क्लासेस कैसे जा रहा है? ये सुनकर जैंग चैंग कहता है, कैसा जा रहा है? मुझे तो यहाँ सच में बोर लग रहा है, मैं तुम लोगों को बता नहीं सकता यहाँ कितने सारे रूल हैं, मैं ऐसे में ना मर जाऊंगा यहाँ। ये बोलकर वो विंग के सामने बैठ गया था। विंग को कहता है, तुम कैसे रहते हो विंग? मैं तो यहाँ एक दिन में ही बोर हो गया और तुम पूरे एक महीने से यहाँ हो, तुम कैसे रहते हो? ये बोलकर वो विंग को देखता है। विंग हंसने लगा और कहता है, पहले पहले मुझे भी अजीब लगा था पर आदत बन गई थी मेरी। ये बोलकर वो उन सभी के साथ बातें करने लग गया था। सभी ऐसी बातें कर रहे थे। रात हो चुकी थी, रात के 7 बज चुके थे। विंग को याद भी नहीं रहा कि कितना टाइम हो चुका है। वो अपने भाई बहनों के साथ इतना ज़्यादा कंफर्टेबल हो चुका था कि उसे याद भी नहीं रहा कि उसे जिंगशी वापस भी जाना है, कोई उसका इंतज़ार भी कर रहा है। वहीं वांग जी जिंगशी पहुंचता है। उसने देखा कि जिंगशी का गेट बाहर से बंद है। विंग कहाँ है? ये सोचकर वो बाहर जो गार्ड खड़े रहते हैं उनसे पूछते हैं। वो बताते हैं कि लैंड फुरैन तो दोपहर से ही यहाँ नहीं आई है। ये सुनकर वांग जी थोड़ा कंफ्यूज था कि विंग कहाँ गया होगा। फिर उसे याद आया कि यानली और जैंग जैंग भी तो यही है, इसीलिए वो यानली के क्वार्टर की तरफ जाता है। और वो जैसे ही वहाँ पहुँचता है उसे बाहर से ही बहुत ज़्यादा हंसने और खिलखिलाने की आवाज़ें आ रही थी। वांग जी
पहले उस रूम में नॉक करता है और फिर कुछ ही टाइम में वहाँ जिनजू स्वान आकर गेट खोल देता है। वो वांग जी को देखकर ग्रीट करता है, वांग जी भी उसे ग्रीट करता है और फिर वो अंदर आता है। अंदर विंग सब लोगों के साथ बैठकर गेम खेल रहा था। वहाँ उसकी बहन भी थी। उसकी बहन कहती है, गगा आओ ना हम गेम खेलते हैं। ये सुनकर वांग जी उसे इग्नोर करके विंग के पास जाकर बोलता है, विंग चलो अब तुम्हारे सोने का टाइम हो चुका है। ये सुन विंग पाउट बना लेता और कहता है, नहीं मैं नहीं जाऊंगा, मैं सीजे के पास रहूंगा। ये बोलकर वो यानली का हाथ पकड़ लेता है। यानली उसे देखकर स्माइल करती है और फिर वांग जी की तरफ देखती है। वांग जी उसके तरफ देखकर प्लीड कर रहा था कि विंग को अब आराम करना ही चाहिए, आपको भी करना चाहिए। वांग जी के इशारों को समझकर यानली मुस्कुराती है और फिर विंग को कहती है, विंग चलो अब मैं बहुत ज़्यादा थक गई हूँ, तुम भी जाके सो जाओ, वैसे भी तुम्हें तो अब बहुत ज़्यादा ख्याल रखना है अपना। ये सुनकर विंग पाउट बनाता है और कहता है, शीजे पर मैं आपके साथ। पर यानली कहती है, विंग तुम्हें अब आराम करना चाहिए, वैसे मैं भी बहुत ज़्यादा थक गई हूँ। ये सुनकर विंग कहता है, हाँ ठीक है। फिर क्या विंग अपनी जगह से उठता है, पर इतने टाइम बैठे रहने के कारण विंग का पैर हल्का सा नम पड़ गया था, जिसके कारण वो गिरने वाला था। वांग जी ये देखकर जल्दी से विंग को पकड़ लेता है और वो विंग को गुस्से से देखते हुए बोलता है, मैंने तुम्हें कहा था ना ज़्यादा टाइम तक एक ही जगह में नहीं बैठना है, पर तुम समझते नहीं हो। ये बोल वो उसे अपनी गोद में उठा लेता है और कहता है, चलो अब। ये बोल वो सबको देखता है और फिर सबको ग्रीट करके बोलता है, हम अब कल ही मिलेंगे। ये बोल वो विंग को लेकर वहां से जाने लगा, पर जैसे ही वो गेट पे पहुंचा वो बिना पीछे मुड़े हुए ही अपनी बहन लैन शुई और साथ ही लू शाओ लू बाई को भी कहता है कि तुम लोग क्या कर रहे हो, तुम लोग भी सोने को चलो, वैसे भी कर्फ्यू का टाइम हो चुका है। ये बोलकर वो विंग को लेकर जिंगशी की तरफ चला गया था। वहीं लैन शुई पाउट बनाती है और फिर क्या वो सभी अपने अपने रूम की तरफ चले गए थे। वांग जी विंग को लेकर रूम में आता है और फिर विंग को बेड पे बैठा कर कहता है, मैंने तुमसे कहा था ना इतना ज़्यादा नहीं चलना है और एक ही जगह में नहीं बैठना है, तुम समझते नहीं हो। ये बोलकर वो उसके पैर के पास बैठता है और फिर गरम तेल से मतलब कि हल्के कुनकुने तेल से विंग के पैरों को मसाज करता है। प्रेगनेंसी के कारण हल्के से पैरों में सूजन आ जाती है, जिसके कारण विंग के पैरों में भी सूजन आ गई थी। वांग जी उसे मसाज करता है और फिर विंग को आराम से बेड पर लिटाते हुए कहते हैं, चलो अब सोते हैं। ये बोल वो उसके फोrehead पे किस करता है और फिर क्या उसे गले लगाकर वैसे ही सो गया। अगली सुबह फिर से वही रूटीन, पर इस बार कुछ अलग हुआ। विंग लैन शुई यानली सारे लोग आज मेन कबीले में बैठे हुए थे, क्योंकि यानली का रूम भी मेन कबीले में है, इसीलिए वो सारे मेन कबीले के जहाँ पर यानली का रूम है वहाँ से थोड़े दूर में ही धूप में बैठे हुए थे। सारे लोग बैठकर मस्ती कर रहे थे और कुछ खा रहे थे। तब भी विंग को कुछ दिखाई देता है। वो देखता है कि रेड कपड़े पहने हुए बहुत सारे इंसान इधर ही आ रहे हैं। ये देखकर विंग लैंशुई से पूछता है कि आखिर वो कौन सा कबीला है। ये सुन लैंशुई उसे बताने लगी कि ये वैन कबीला है। ये सुन विंग अपना सर नोट करता है और फिर वो उन सभी को देखने लगा। लैंशुई उन लोगों को देखते हुए बताती है, देखो जो बीच में चल रहा है वो वैन चाओ है। वैन चाओ वैन कबीले का होने वाला कुल प्रमुख है। वहीं उसके बगल में जो चल रहा है वो वैन जूलियो है। वैन जूलियो के बगल में वैनिंग चल रहा है। वैनिंग बड़ा शांत किस्म का लड़का है, अल्फा है वो। और वहीं उसके राइट साइड जो लड़कियां हैं उनमें से एक वैन चाओ की जुड़वा बहन वैन लाओजियान है। वैन लाओजियान बहुत ज़्यादा रूड ओमेगा है, मुझे बिल्कुल पसंद नहीं आती। और तुम्हें पता है वो हमेशा ही गगा के ऊपर डोरे डालती रहती है। तुम्हें पता है बचपन से वो लड़की गगा को परेशान करके रखी है शादी के लिए। तुम्हें शायद पता नहीं होगा, पर इसका रिश्ता गगा के लिए आया था। और वो भी तुम्हें पता है कब, जब गगा 15 या 14 साल के थे और ये लड़की 13 साल की उम्र से ये गगा से शादी करने का सपना देख रही है। ये बोलकर वो उस लड़की को घूर घूर के देखने लग गई थी। वहीं विंग ये सब सुनकर उस लड़की को देखता है। वो लड़की बहुत ज़्यादा ही खूबसूरत लग रही थी, उसका ऑरा ही बहुत ज़्यादा ही अट्रैक्टिव था, जिसे देखकर वहाँ जितने भी अल्फा थी वो सारे उस लेडी की तरफ मतलब कि उस ओमेगा की तरफ ही देखने लगे थे। उसका ओमेगा फेरोमोन भी बहुत ज़्यादा ही अच्छा है। विंग उसे ही देखे जा रहा था, उसकी हाथों की मुट्ठी कस गई थी। इस लड़की की हिम्मत कैसे हुई
मेरे वांगजी को अपना बनाने की इसने सोच भी कैसे लिया कि मेरे लेंजन इसके हो जाएंगे। ये बोलकर वो गुस्से में ही जो नीचे घास था उसे उखाड़ कर फेंक देता है। वहीं यानली भी उन सभी को ही देख रही थी। सारे लोग उन लोगों की तरफ ही देख रहे थे। तभी लैन शुई बताती है और उसके बगल में जो एक लड़की है उसका नाम वैन किंग है। वैन किंग और वैन वैन रूहान के भाई की बेटी और बेटे हैं। दोनों ही अल्फा हैं। विंग ये सुनकर अपना सर नोट करता है और उसकी पूरी नजर उस लड़की पे थी जो वैन चाओ के बगल में खड़ी हुई थी। उसे विंग इतनी पैनी नजर से देख रहा था कि उसका मन करता तो अभी ही उस लड़की को खा जाता। ऐसी नजरों से विंग देख रहा था। वहीं दूसरी तरफ सारे अल्फाओं को, जितने भी वैन सेक्ट से आए हुए अल्फा थे, उन सभी को एक डिसिपल उनके जगह छोड़ के आ जाता है। उसके बाद उस ओमेगा को लेकर जहां यानली थी उनके पास आने लगा, क्योंकि यानली एक ओमेगा है तो ओमेगा के क्वार्टर की तरफ ही आएंगे ना, इसीलिए उस ओमेगा को भी ऐसे ही ओमेगा क्वार्टर की तरफ ले जाया जा रहा था। वो जा ही रही थी कि तभी उसकी नज़र विंग पे पड़ती है, जो कब से उसे ही घूर घूर के देख रहा था। उसमें मतलब वहाँ जितने भी लोग थे वो सारे उसे ही देख रहे थे, इसीलिए उसे थोड़ा ऑकवर्ड लगता है, पर वो उन्हें इग्नोर करके अपने रूम की तरफ चले गई थी। फिर क्या, उसके जाने के बाद विंग अपने दोस्तों के साथ फिर से बातें करने लग गया था। फिर से वो हंसी मजाक करने लग गया था। विंग ऐसे ही सबसे बात कर ही रहा था कि तभी उसकी नज़र यानली के नेक पे पड़ती है। यानली के नेक में हल्का सा रेड मार्क बना हुआ था, जिसे देखकर विंग कहता है, शीजे आपको यहाँ मच्छर काट रहे हैं क्या? ये बोलकर उसे वो छूने लग गया था। यानली ब्लश हो गई थी। वो उसका हाथ हटाते हुए बोलती, आशियान ये बोलकर वो उसको कहती है, नहीं ऐसी बात नहीं है। ये बोल वो शर्माने लग गई थी। विंगो को समझ में नहीं आया, पर लैन शुई और लूबाई लूशा सबको समझ में आ गया था कि आखिर ये रेड मार्क कहाँ से बना हुआ है। विंग कंसर्न होकर यानली को और कुछ पूछ पाता कि तभी लैन शुई उसको बोलती है, शाओ जी आप उन्हें टीस मत करो, वैसे ये मच्छर का बाइट नहीं है, ये तो इनके अल्फा का बाइट है। ये बोलकर वो हंसने लग गई थी। विंग पहले यानली को देखता, फिर लैन शुई को, फिर यानली को, और फिर कहता है, मतलब लैन शुई पाउट बनाते हुए बोलती है, शाओ जी आप इतने ज़्यादा स्टूपिड जैसे बात मत करो, आपको भी पता है मेरा मतलब क्या है। ये बोलकर वो हंसने लग गई थी और वो लूशाओ की तरफ देखती है। लूशाओ जैसे ही लैंशुई की आंखों में देखता है उसने अपनी आंखों को टर्न कर लिया था। मुझे समझ में नहीं आ रहा तुम लोग क्या बोल रहे हो। ये बोलकर वो यानली को देखता है और फिर मुझे समझ में नहीं आ रहा तुम लोग क्या बोल रहे हो। ये बोलकर वो लैंशुई को देखता है। लैंशुई कहती है, अरे आप ऐसे मत बोलो भाई, आपको नहीं पता आपके भी तो अल्फा मतलब कि गगन ने ऐसी बाइट दिया होगा ना आपके नेक पे। ये सुनकर विंग को कुछ भी समझ नहीं आया। वो कहता है, क्या, पर वो मुझे बाइट क्यों करेंगे। लैंशुई अपने सर पे हाथ मारते हुए कहती है, शाओ जी आप इतना ज्यादा ना मूर्ख जैसी बातें मत करो, मैं आपसे क्या बोलना चाहती हूँ अब समझो तो जरा। ये बोलकर वो विंग को देखती है। विंग अभी भी तभी लैंशुई उसके तरफ मुंह फुलाकर बोलती है, ओह आपको कुछ भी समझ नहीं आता, मैं क्लियर बोलती हूँ, कल इनके अल्फा ने इन्हें रात भर सोने नहीं दिया, शायद उनकी रटाई होगी। ये बोलकर वो यानली को देखती है। यानली ब्लश हो गई थी। वो कहता है, तुम लोग कुछ भी बात करते हो यार, और ऐसा कुछ भी नहीं हुआ समझे ना, मैंने उनके साथ उनकी रट में नहीं साथ दिया था, मैं प्रेग्नेंट हूँ, मैं उनकी रट में कैसे साथ दूंगी। ये बोलकर वो अपना फेस को अपने दोनों हाथ से कवर कर लेती है। विंग को तब याद आया कि हाँ यहाँ तो अल्फाओं का रट आता है ना, और रट में क्या क्या होता है वो भी उसने पढ़ा हुआ था, इसीलिए वो भी ब्लश हो गया था। कि तभी लैंशुई विंग को कहती है, वैसे मेरे गगा का भी रट आने ही वाला है, शाओ जी आप देख के रहना, क्योंकि लैंस एक्ट के अल्फा बहुत ज्यादा पावरफुल होते हैं अपने रट के दिनों में। वो तो एक पल के लिए भी अपने रट में अपनी ओमेगा को अपने आप से दूर नहीं जाने देते, तो आपका क्या होगा शाओ जी। ये बोलकर वो विंग को टीस करने लगी। विंग ने अपने दोनों हाथों से अपना फेस कवर कर लिया था और वो कहता है, शेमलेस तुम कैसी बातें कर रही हो। ये बोलकर वो शर्माने लग गया था। कि तभी यानली कहती है, शुई ऐसा टीस मत करो मेरे भाई को, वैसे भी विंग प्रेग्नेंट है और प्रेगनेंसी में ये सब करना अलाउड नहीं होता। ये बोलकर वो उन दोनों को देखने लग गई थी। तभी लैंशुई कहती है, अच्छा
पर मैंने जहाँ तक सुना है, अल्फ़ाओं को तो अपने रट में ओमेगा का साथ ज़्यादा अच्छा लगता है ना, क्योंकि उन्हें अपने रट में बहुत ज़्यादा दर्द होता है ना, तो उन्हें ओमेगा की ज़रूरत पड़ती ही है। ये बोलकर वो उन लोगों की तरफ देखती और कहती है, शाओ जी, आप ना गगा को देख के रखना, क्योंकि उनका रट 2-3 दिनों में आ ही जाएगा, और अगर आपको वो नहीं छुएँगे तो रट में उन्हें किसी न किसी ओमेगा की तो ज़रूरत होगी ही ना। तो क्या पता गगा किसी और ही ओमेगा के साथ ये बोलकर वो विंग को टीज़ कर रही थी। ऐसा नहीं है कि हर एक अल्फ़ा को रट में ओमेगा की ज़रूरत पड़ती ही है। हाँ, पड़ती है, पर उनकी मर्ज़ी होती है कि वो किसी ओमेगा के साथ अपनी रट बिताना चाहते भी हैं कि नहीं। क्योंकि प्रेगनेंसी कई बार ओमेगा की प्रेगनेंसी के कारण अल्फ़ा ओमेगा को छू नहीं पाते और उन्हें ओमेगाओं की क्रेविंग होती है। इसीलिए कई सारे अल्फ़ा जब अपनी पत्नी प्रेग्नेंट होती है तो दूसरे के साथ रातें बिता लेते हैं। पर लैंसेक्ट ऐसा नहीं है, वो सिर्फ अपनी ओमेगा के साथ अपनी नाइट स्पेंड करते, अपने रट को बिताते हैं, और अगर उसकी ओमेगा उसके साथ नहीं है, अगर उसकी ओमेगा वो सब करने के काबिल नहीं है, तो वो अल्फा दर्द को सहन कर लेगा पर दूसरी ओमेगा को नहीं छुएगा। पर ये बात विंग को थोड़ी ना पता है, और लैन शुई भी उसे और भी ज़्यादा भड़का रही है। वांग जी अगर किसी और के साथ अपनी रट को बिता लिया तो इस बात से विंग बहुत ज़्यादा ही डर गया था। उसे जेलसी हो रही थी। वांग जी किसी और ही ओमेगा के साथ, नहीं नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। वांग जी तो सिर्फ उसका है ना, उसका हस्बैंड है, उसका अल्फा है, तो वो किसी और के साथ क्यों करेगा। पर विंग को याद भी आ रहा था कि उसने पढ़ा था अल्फाओं को अपने रट में ओमेगा की क्रेविंग होती है, और उनका रट इतना ज़्यादा पावरफुल होता है कि वो तो अपने रट में किसी भी ओमेगा के साथ अपनी रट बिता लेते हैं। तो अगर ऐसा वांग जी ने किसी और ओमेगा के साथ कर लिया तो? नहीं नहीं, वांग जी किसी और ओमेगा के साथ क्यों करेगा? ये सब विंग सोच रहा था। विंग उसका ओमेगा है, तो विंग के साथ वो सब करेगा। यही सब बातें विंग सोच रहा था। वो सोच में डूबा हुआ था। उसे सोच में डूबा हुआ देखकर लैन शुई तो मन ही मन बहुत ज़्यादा मुस्कुरा रही थी। वो विंग को और भी ज़्यादा टीस करने लग गई थी, उसे भड़काने लग गई थी कि वांग जी अगर किसी और ओमेगा के साथ अपनी रट बिता लिया, तब तो अंकल पक्का उस ओमेगा को वांग जी से शादी करवा देंगे। ये सुनकर विंग को और भी ज़्यादा झटका लगा, क्योंकि उसने पढ़ा था यहाँ के अल्फा 2-3 ओमेगा तो रख ही लेते हैं। क्या वांग जी भी रख लेगा उसे छोड़कर किसी और ओमेगा के साथ? वैसे भी विंग तो उसे छूने नहीं देता, तो क्या वांग जी को भी क्रेविंग होती होगी? क्या वांग जी भी किसी और ओमेगा के साथ? नहीं नहीं, ऐसा नहीं होगा। वांग जी सिर्फ मेरा है। ये बोलकर वो लैन शुई का मुंह अपने हाथों से कवर कर देता है और कहता है, नहीं, लैन ज़ेन सिर्फ मेरे हैं। वो मेरे अलावा किसी और के साथ अपने रट क्यों बिताएंगे भला? मैं उनका ओमेगा हूँ, तो मेरे साथ ही वो रट बिताएंगे। और तुम मुझे भड़काना बंद करो, समझे? मेरे अल्फा मुझसे बहुत प्यार करते हैं, वांग जी मुझसे बहुत प्यार करते हैं, और वैसे भी वो किसी और ओमेगा के पास नहीं जाएंगे। ये बोलकर वो मुंह फुलाकर बैठ गया था। यानली भी कहती है, हाँ विंग, ऐसा नहीं होगा, राजकुमार सिर्फ तुमसे प्यार करते हैं, इसीलिए तो देखो उन्होंने तुमसे शादी की है। तभी विंग कहता है, हाँ वही तो, और वैसे भी यहाँ का रूल है, लैन सिर्फ एक बार शादी करते हैं, और राजकुमार ने मुझसे शादी की है, लैंजर ने मुझसे शादी की है, तो वो किसी और ओमेगा के पास नहीं जा सकते। ये बोलकर वो फिर से अपने मुंह को फुला लेता है। तभी लैन शुई फिर से विंग को टीज करते हुए बोलती है, हाँ मुझे पता है, पर अल्फाओं का क्या है, वो तो कभी भी ओमेगा के पीछे चढ़ जाते हैं ना, और यहाँ तो उनकी लवर भी आ गई है। ये बोलकर वो विंग के कानों में विस्पर करती है, लवर। ये वर्ड सुनते ही विंग उसके तरफ देखते हुए बोलता है, कौन सी लवर, किसकी लवर? लैंसन सिर्फ मुझसे प्यार करते हैं। ये सुनकर लैंस हुई विंग को और भी ज़्यादा टीज करने लग गई। वो कहती, ओहो अच्छा, पर आपको पता है वैन लाओजियान अंकल के फेवरेट है। वो बहुत ज़्यादा संस्कारी है, जैसा अंकल चाहते हैं वैसी ही वैन लाओजियान है। अगर अंकल ने देखा कि गगा और वो लड़की, वो ओमेगा लड़की एक साथ है और इतने करीब हैं, तब तो अंकल ज़रूर उन दोनों की दोबारा शादी करवा देंगे। वो नहीं देखेंगे कि गगा की शादी ऑलरेडी हो चुकी है कि नहीं, क्योंकि वो तो आपको ऐसे ही पसंद नहीं करते हैं। ये बोलकर वो विंग का रिएक्शन देखती है।
विंग जल्दी से गुस्से में खड़ा हो गया और वो उसकी तरफ देखकर बोलता है, ऐसा नहीं होगा। और अंकल, उन्होंने मुझे एक्सेप्ट कर लिया है और मुझे पक्का यकीन है लैंसन किसी और से शादी नहीं करेंगे, वो सिर्फ मेरे हैं। ये बोलकर वो गुस्से में अपना पैर पटकते हुए वहां से जाने लग गया था। ये देखकर यान ली, लैन शुई, लू बाई, लू शाओ सारे लोग खड़े हो गए थे। वो विंग को रोकने लगे। लैन शुई कहती है, शाओ जी मैं तो मजाक कर रही थी, वापस आ जाओ, मैं तो बस आपको टीज कर रही थी। ओके पापा गुस्सा मत हो। ये बोलकर वो उसके पीछे जाने लगी। सारे लोग उसके पीछे जाने लगे पर विंग मुंह फुलाकर वहां से चला गया था। पर उन लोगों ने, उन सभी ने विंग को कुछ ही टाइम में मना भी लिया था। विंग उन लोगों से कहता है, लैंसन सिर्फ मेरे हैं, वो किसी और के साथ ऐसा नहीं कर सकते, मुझे वो छोड़ नहीं सकते, समझ गई। ये सुनकर लैंस शुई कहती, ओके बाबा ओके, मैं तो सिर्फ टीज कर रही थी आपको, मुझे भी पता है गगा आपके अलावा किसी और को देखेंगे भी नहीं। ये सुनकर विंग स्माइल करता है और कहता है, हाँ मुझे पता है, वो कभी भी मेरे अलावा किसी और को नहीं देखेंगे। ये बोलकर वो ब्लश करने लग गया। फिर क्या, फिर वो सभी ऐसे ही बातें करते हैं और फिर ऐसे ही करते करते कब लंच का टाइम हो गया उन लोगों को पता भी नहीं चला। सारे लोग अभी लंच करने के बैठे हुए थे। आज भी याली के रूम में बैठा हुआ था। वो सारे वहीं पर ही अपना लंच कर रहे थे। कुछ टाइम बाद विंग देखता है कि वहां तो पानी है ही नहीं, पानी पूरा खत्म हो गया। इसीलिए वो बाहर जाता है। वो देखता है कि यहाँ तो कोई सर्वेंट नहीं है, इसीलिए वो पानी का जग लेकर किचन की तरफ जाने लग गया था। और तभी उसकी नज़र किसी इंसान पे पड़ती है। वो इंसान एक लैंड डिसिपल को थप्पड़ मारा था और वो उसके ऊपर चिल्ला भी रहा था। ये देखकर विंग उन लोगों के पास जाता है और वो कहता है, क्या हो रहा है यहाँ पर। वो लड़की, वो ओमेगा पहले विंग को देखती है, फिर उसे इग्नोर करके वो उस डिसिपल को कहती है, तुम्हारी हिम्मत भी कैसी हुई मुझ पर आवाज उठाने की। तभी वो लैंड सर्वेंट कहता है, पर राजकुमारी, पर इसमें आपकी ही गलती है। ये बोलकर वो उस लड़की को देखता है। वो लड़की ये सुनकर और भी ज्यादा गुस्से में आ गई। वो अपना हाथ उठा लेती है उसे मारने के लिए। तब विंग उसके सामने आकर उसका हाथ रोकते हुए बोलता है, यहाँ चल क्या रहा है। तभी वो ओमेगा विंग से अपना हाथ खींचते हुए बोलते, तुमने मुझे छुआ भी कैसे, और यहाँ चल क्या रहा है। इसने इसने मुझे मुझे सलाह देने की हिम्मत दी और मुझे पसंद नहीं है कि कोई मेरे काम में रोक टोक करे या फिर मुझे कोई भी सलाह दे। और इसने इसने मुझे बोलने की कोशिश की तो मैं इसे छोड़ कैसे सकती हूँ। ये बोलकर वो उस ओमेगा को, मतलब कि जो डिसिपल था, उसे गुस्से में देखती है। विंग ये सुनकर पीछे मुड़ता है और वो कहता है, क्या हुआ था यहाँ पर। ये सुन वो डिसिपल पहले विंग को ग्रीट करता है और कहता है, मैडम लैन, असल में ये राजकुमारी हमारे खाने को नीचे फेंक रही थी और मैंने जब इनसे पूछा तो इन्होंने ये सूप मुझ पे गिरा दिया। देखिए मेरा हाथ पूरा जल चुका है। ये बोलकर वो अपने हाथ को दिखाता है। ये सुनकर और ये देखकर विंग बहुत ज़्यादा ही गुस्सा आ गया और वो पीछे मुड़ता है और कहता है, आपने हमारे खाने को फेंकने की हिम्मत भी कैसे की। क्या आपको पता नहीं है लैंड क्लैन में खाना वेस्ट करना बहुत बड़ा क्राइम है और आपने ये किया है, आपको पनिशमेंट मिलेगी। और साथ में आपने हमारे डिसिपल के ऊपर खाना फेंकने की हिम्मत की है, उसको हर्ट करने की हिम्मत की है और साथ ही उसे मारा भी है। तो ये भूलने वाला काम नहीं किया है आपने, और आपने इसको जलाया है, इसे मारा है, इसीलिए आप इसे माफ़ी मांगिए। ये बोलकर वो उस डिसिपल को देखता है, फिर उस लड़की को। वो लड़की कहती है, क्या मैं इससे माफ़ी मांगू, और तुम होते कौन हो मुझे ये बोलने वाले। मैं इस डिसिपल से कभी भी माफ़ी नहीं मांगूंगी। तुम्हें पता नहीं है मैं कौन हूँ। मैं वैन सेक्ट की राजकुमारी हूँ और मैंने क्या बुरा किया। ये खाना बेस्वाद है, इसमें कोई भी सर स्वाद नहीं है, तो मुझे ये पसंद नहीं आया, इसीलिए मैंने इसे खाने को फेंक दिया। पर इसने मुझे आके टोका और मुझे कोई भी टोके ये मुझे पसंद नहीं है, इसीलिए मैंने इसे बताया कि मुझे ये खाना पसंद नहीं है, इसलिए मैंने फेंका। पर इसे तो बहुत ज़्यादा ही चुल मची हुई थी, इसलिए मैंने इसके ऊपर खाना फेंक दिया। और क्या, पर इसने इसने मुझ पर आवाज़ उठाई और इसने बोला कि मुझे पनिशमेंट मिलेगी। मुझे पनिशमेंट देने वाला आज तक कोई पैदा नहीं हुआ। मेरे अगर डैड को पता चला, अगर मेरे फादर को पता चला, मेरे भाई को पता चला, इस पूरे लैंड क्लैन को वो तबाह करके रख देंगे। ये बोलकर वो गुस्से में विंग को देखता, फिर उस सर्वेंट को। पहली बार लैंड क्लैन का बुराई सुनकर विंग को गुस्सा आया और वो उस लड़की को देखते हुए बोलता है,
आपकी हिम्मत भी कैसे हुई हमारे लेंस एक्ट को इस तरह इंसल्ट करने की। आपको तो सज़ा मिलेगी। पहले मैं आपको कोई भी ज़्यादा पनिशमेंट देना नहीं चाहता था क्योंकि आप यहाँ नए आए हो, आपको रूल के बारे में पता नहीं होगा। पर अब मैं सच में आपको छोड़ूँगा नहीं। आपको तो पनिशमेंट मिलेगी ही। ये बोलकर वो उस ओमेगा का हाथ पकड़ता है और उसे खींचते हुए वहाँ लेके जाने लगा। वो ओमेगा अपने हाथ को छुड़ाने की कोशिश कर रही थी, पर विंग को भी गुस्सा आ गया था। उसने कैसे लेंस एक्ट का इंसल्ट किया, इसीलिए विंग उसे सजा दिलाने के लिए लेके जा रहा था। तभी उस ओमेगा को आया गुस्सा और उसने विंग का हाथ अपने हाथ से झटका दिया, जिसके कारण विंग का हाथ उस ओमेगा के हाथ से हट गया और वो उसके तरफ देखने लग गया था। वो ओमेगा विंग को गुस्से में देखकर बोलती है, तुम्हारी इतनी हिम्मत कि तुमने मेरा हाथ पकड़ा और मुझे खींचते हुए लेके जा रहे हो। मैं तुम्हें छोड़ूंगी नहीं। तुम होते कौन हो? तुम होते कौन हो मुझे इस तरह ले जाने वाले? तुम्हारी औकात ही क्या है? तुमने मुझे पकड़ा। ये सुनकर विंग को भी गुस्सा आया और वो कहता है, मेरा औकात तुम्हें अब पता चलेगा। आखिर मैं हूँ कौन? ये बोलकर वो फिर से उस ओमेगा का हाथ पकड़ता है और फिर से उसे खींचते हुए उस जगह ले जाने लगा जहाँ पनिशमेंट मिलता है। वहीं दूसरी तरफ यान ली और जितने भी लोग खाने को बैठे हुए थे, वो विंग को इतना टाइम हो गया गए हुए पर आया नहीं है, इसीलिए वो थोड़ा कंसर्न हो गए थे। तभी लू बाई कहती है, मैं देख के आती हूँ। ये बोलकर वो खड़ी हो गई थी। असल में लू बाई विंग की सर्वेंट तो है, पर विंग उसे कभी भी सर्वेंट जैसा ट्रीट ही नहीं करता। वो हमेशा जब भी विंग खाता है तब भी वो लू शॉ के या फिर लू बाई के साथ ही खाता है। अकेले जब वो खाता है तो उसे अच्छा नहीं लगता और वो दोनों पीछे में खड़े रहते हैं, तब विंग को ये अच्छा नहीं लगता। इसीलिए वो कहता था कि सब मिल बांट के खाएंगे, सारे लोग एक साथ खाएंगे। इसीलिए लू शॉ और लू बाई भी वहाँ खाने को बैठे हुए थे। पर इतना टाइम हो गया विंग नहीं आया है, यही सोचकर वो दोनों उठकर लू शॉ और लू बाई दोनों उठकर विंग को ढूंढने के लिए जाते हैं। पर जैसे ही उन्होंने दरवाजा खोला, बाहर एक सर्वेंट बहुत जल्दी जल्दी कहीं जा रहा था, जिसे देखकर लू बाई पूछती है, क्या हुआ? आप इतनी जल्दी कहाँ जा रहे हो? ये सुन वो डिसिपल उन दोनों को देखते हुए कहता है, तुम लोगों को नहीं पता लैंड फुरैन वेंसेक्ट की राजकुमारी को सजा दिलवाने ले जा रहे हैं। ये सुनकर लू बाई और लू शॉ एक दूसरे का फेस देखते हैं और फिर पूछते हैं, पर कहाँ? ये सुन वो डिसिपल कहता है, पनिशमेंट हॉल पे। ये सुन वो दोनों अपना सर हिलाते और फिर पीछे मुड़ के देखते। पीछे सारे लोग ये सुन चुके थे, इसीलिए वो भी अपनी जगह से खड़े हो गए थे और वो अपने हाथ को अच्छे से साफ करते और फिर बाहर निकल गए। हे गाइस, तो आज के लिए बस इतना ही। फिर नेक्स्ट पार्ट में देखेंगे आखिर आगे क्या होने वाला है। तो देखने के लिए बने रहिए मेरे साथ और फिर आज के लिए बस इतना ही। फिर बाय बाय।